गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फेट मैप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे संभावी रेखा चित्र भी कहते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू होता है ब्लास्टुला खत्म होने के बाद, और जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जब ये लेयर्स बनती हैं, उन लेयर्स से पहले कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियोज में कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हमें रीजन्स दिखाई देते हैं जो कि आगे जाके फ्यूचर में ऑर्गन्स बनाते हैं। ये जो हमें रीजन्स दिखाई देते हैं उनका आरेख बनाना और उनका जो अध्ययन किया जाता है वो कैसे किया जाता है आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फेट मैप, a map of an embryo showing areas that are destined to develop into specific adult tissues and organs. A map of the developmental fate of a zygote of or early embryo showing the adult organs that will develop from material of a given position on the zygote or early embryo. किसी भी एम्ब्रियो का ऐसा मैप जिससे हमें ये दिखाई देता हो, ये शो होता है कि ये स्पेसिफिक एरिया फ्यूचर में या एडल्ट का कौन सा टिश्यू या ऑर्गन बनाएगा, उसे हम फेट मैप कहते हैं। मीनिंग ऑफ फेट मैप, अ फेट मैप इज अ डायग्राम ऑफ एन एग और ब्लास्टुला indicating the fate of each cell or region of a later stage of development. Fate maps are essential tool in most embryological experiments. They provide researchers with information on which portion of the embryo will normally become which larval or adult structure. The analysis of the fate of each blastomeres after first and second cleavage is called cytogeny or cell lineage study. अर्ली एम्ब्रियो में जो संभावित क्षेत्र होते हैं उनका पता लगाकर उसे सूचीबद्ध करना ही फेट मैप कहलाता है। और जो ये संभावी आरेख या जो फेट मैप होता है, इसके सहायता से आगे चलकर बनने वाले जो ये 3 लेयर्स होती हैं या उनसे जो ऑर्गन्स का निर्माण होता है उनका पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। डिफरेंट एनिमल्स के एग्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं इन फेट मैप्स को बनाने के लिए। इन संभावी आरेख की सहायता से जो ये ब्लास्टोमियर्स होती हैं उनका भाग्य का निर्धारण किया जाता है, अतः इसे फेट मैप कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप, इन एनिमल्स में जो फेट मैप होता है उसका जो निर्माण किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। फर्स्ट इज नेचुरल मार्किंग मेथड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे एसिडियंस, एनालिडास, एम्फिऑक्सिस, इनके एग्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें नेचुरल कलर्स के कारण ये डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड रहता है या डिफरेंशिएटेड रहता है। और फॉर एग्जाम्पल इनमें जो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, उनके डिफरेंस के आधार पर एग्स को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, हल्के रंग का जो पार्ट होता है, ऊपर अपर जो पार्ट होता है वो होता है। सेकंड, पीले रंग का होता है, वो सेमी सर्कुलर पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट होता है। और थर्ड, ब्राउन कलर का सेमी सर्कुलर एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंड फोर्थ इज डार्क ब्राउन कलर का येलो पार्ट होता है। इस प्रकार जो ये नेचुरल कलर होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन के कारण जो इसकी डेवलपिंग अवस्था होती है उनमें इन रीजन से बनने वाले भागों का पहले से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन डिफरेंट रीजन से कौन कौन से संभावित लेयर्स बन सकती हैं। जैसे कि हल्के रंग का जो ऊपरी गोलार्ध है वो एपिडर्मिस या एक्टोडर्म बनाता है। पीले रंग का जो पार्ट होता है वो मेसोडर्म बनाता है।
भूरे रंग का पार्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम या एक्टोडर्म या नोटोकॉर्ड बनाता है, और जो गहरे भूरे रंग का पीले रंग का पार्ट होता है वो एंडोडर्म का निर्माण करता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके एग्स या एम्ब्रियो में नेचुरल मार्किंग नहीं पाई जाती है, तो उन एग्स या एम्ब्रियोज में आर्टिफिशियल तरीके से उनका फेट मैप बनाया जाता है। एम्फीबियंस के जो एग्स हैं उनमें सबसे पहले इस तरह का फेट मैप का जो निर्माण है वोगट ने किया था, और इसके लिए उन्होंने फर्स्ट जैसे जो मेथड यूज किया था वो वाइटल स्टैनिंग मेथड को यूज किया था। इस मेथड में एग या ब्लास्टुला को वाइटल डाई के द्वारा कलर किया जाता है। इसके लिए न्यूट्रल रेड, बिस्मार्क ब्राउन, नाइल ब्लू सल्फेट एक्सेट्रा का यूज करते हैं। ये जो वाइटल डाइज होते हैं इनको सेल्स की सरफेस पर लगाने पर ये साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाते हैं, और ये जो डाइज होते हैं इनको कोशिका या एम्ब्रियो के डिफरेंट भागों पर एगार के पीसेस की सहायता से लगाया जाता है, और इस प्रकार ये ब्लास्टुला के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर से को कलर करके इन कलर के जो डाइज होते हैं उनसे इनको कलर किया जाता है। और ये जो डाइज होते हैं ये स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं करते हैं, और एक ब्लास्टोमियर से दूसरे ब्लास्टोमियर में ये डिस्पर्स भी नहीं होते हैं। इस तरह से इनमें ये वाइटल डाई मार्किंग मेथड यूज किया जाता है, और उससे फिर इनका फेट मैप तैयार करते हैं। फेट मैप तैयार करने के लिए क्या होता है कि जो हमने अलग अलग डाइज यूज किए थे उससे हम अलग अलग रीजन्स को चिन्हित कर देते हैं, और फिर उनसे बनने वाले जो लेयर्स या जो ऑर्गन्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है। और इस मेथड से कुछ एनिमल्स जैसे बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन एनिमल्स के फेट मैप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड है कार्बन पार्टिकल्स मार्किंग मेथड। इस मेथड में ब्लास्टुला की जो सेल्स होती हैं उनको कार्बन पार्टिकल से अंकित किया जाता है और फिर फेट मैप बनाया जा सकता है। इसमें जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उसकी ब्लास्टोमियर से कार्बन कण चिपकाए जाते हैं, और जिससे बनने वाली जो प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं उनकी पहचान की जाती है। और ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स में इंजेक्ट कराकर भी ब्लास्टोमियर्स के फेट का पता किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड में थर्ड है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड। प्रेजेंट टाइम में इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एरिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध हुए हैं। इस मेथड के द्वारा ब्लास्टोमियर्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इन ब्लास्टोमियर सेल्स को अंकित किया जाता है, और उसके बाद गैस्ट्रुला में जो प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं उनकी उपस्थिति को इन रेडिएशन की सहायता से इनको पहचान लिया जाता है। और ये जो मेथड है ये इतना सक्सेसफुल है कि इसमें प्रत्येक ब्लास्टोमियर से बनने वाले ऑर्गन्स को पहचाना जा सकता है। और इस प्रकार इन रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा अंकित कर उससे बनने वाले जो लेयर्स या ऑर्गन्स का पता लगाकर हम इजीली फेट मैप को बना सकते हैं, और इस फेट मैप को बनाने के बाद उसकी सहायता से हम गैस्ट्रुलेशन की क्रिया को भी इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक मार्किंग। रेडियोएक्टिव एंड वाइटल डाई marking have their own drawbacks such as dilution over many cells divisions and the laborious preparations of slides. One permanent way of cell
marking is to create mosaic embryo having different genetic constitutions. The best example of such a marking is to graft quell cells inside a chick embryo. Next is histological and cytological method. इस मेथड में जो फैट मैप होता है उसको बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल सेलुलर केमिकल्स का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जांपल मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्केनाइल फॉस्फेट एटसेट्रा जो केमिकल्स होते हैं उनको मार्कर के रूप में यूज करते हैं. और ये जो मार्कर्स होते हैं ये सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं. इनका उपयोग प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा फैट मैप बनाने में किया जाता है. इस डायग्राम में डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के फैट मैप्स के बारे में बताया गया है. ये ए, बी और जो सी है ये एम्फीबियंस के बारे में बता रहा है, जिसमें आप अलग अलग रीजन देख रहे हैं. जैसे एपिडर्मिस बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, न्यूरल प्लेट अलग दिखाई दे रही है, और जो एंडोडर्म है वो अलग दिखाई दे रहा है, मेसोडर्म जो लेयर है वो अलग दिखाई दे रही है, और जो नोटोकॉट बनती हुई दिखाई दे रही है उसका पार्ट हमें अलग दिखाई दे रहा है. तो इस तरह से ये हम अलग अलग रीजन को पहचान कर हम इसका फैट मैप बना सकते हैं कि इस रीजन से फ्यूचर में कौन सा पार्ट या ऑर्गन बनेगा. इसी तरह से जो डी पार्ट है, डी जो डायग्राम है वो टीलियोस्ट का है, और जो ई डायग्राम है वो रेप्टिलिया और एवीज का है, जिसमें हमें अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन के दौरान हमने फैट मैप्स के बारे में पढ़ा, जो कि ये उस दौरान बनते हैं. और ये जो फैट मैप्स हैं दो तरीके से बनते हैं, नेचुरल मार्किंग मेथड से और आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड से. नेचुरल मेथड जो होता है वो एग में या ब्लास्टुला स्टेज में प्राकृतिक रूप से ही हमें दिखाई देता है, जिसमें एग के अलग अलग रीजन दिखाई देते हैं. कुछ पीले रंग का होता है, कुछ भूरे रंग का होता है, कोई लाइट कलर का होता है, कोई डार्क कलर का रीजन होता है. तो उससे हम आइडिया लगा देते हैं कि इस रीजन से फ्यूचर में कौन सा पार्ट बनेगा. लेकिन जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल मार्किंग नहीं पाई जाती, उनमें हम आर्टिफिशियल डायर्स या दूसरे केमिकल्स को यूज कर हम उनका फैट मैप बना सकते हैं. और फिर हम ये स्टडी करते हैं कि इस पार्ट से कौन सा फ्यूचर में लेयर बनेगी या कोई ऑर्गन बनेगा. ओके, थैंक्स क्लास.